कपड़े उतार रहे हो बेटा, याद रखना दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अब तो तुहार पिलैया चालू हो जाता। अरे हुरैया होने वाली है, अरे मंत्री कपड़ा दिया उतार, हुरैया होने वाली है। मंत्री कपड़ा दिया उतार, हुरैया होने वाली है। पवन अब एक गोली मार दी साला जिए के लायक नहीं। तो अगर हमको मार दोगे तो याद रखना कभी तुम भी दूसरे के ऊपर हंटर चलाते हो। मलखान ये नहीं सोचा कि उसको दर्द होता है या नहीं। मेहरबान दुर्जन सिंह, ये हंटर किसके लिए है मालूम है? तुम्हारे लिए है। नहीं, हाँ, ये हंटर किसके लिए है? गरीब मजबूर लाचार इंसान के लिए है। अच्छा? हम जैसे रखवा के लिए नहीं है। दुर्जन सिंह, जैसा किया है तूने दुर्जन सिंह, जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। नेकी का बदला यही तुझे मिलेगा। एक मिनट भैया, एक मिनट मुझे माफ कर दो भैया, लेकिन अब मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। मरने से पहले क्या बात है? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। मेहरबान, बोलिए। मैंने माना कि तुम महेंद्र हो, लेकिन अमल खान सिंह कौन है? गुमराह ये क्यों कर रहा है? मलखान सिंह ये कुछ कहना चाहता है आपसे। दुर्जन सिंह, आप इसके समझ आइए, वरना मैं तो इसका सर काट दूंगा। श्रीमान जी, मैं जानकारी करना चाहता हूं कि हमारी और मान लीजिए कि हमारी और महेंद्र की दुश्मनी थी, मेरी वजह से इसका परिवार बर्बाद हुआ, लेकिन श्रीमान जी आप मलखान के रूप में कौन है? जानना चाहते हो? यस। जानोगे तो मरने से पहले मरने वाले की ख्वाहिश हम जरूर पूर्ण करते हैं। महाराज, आप महाराज नहीं, मलखान सिंह, दानवीर सम्राट। तुमने आप तो दुनिया छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए थे,
महारानी- तेरी निगाह में था। महारानी सतवंती ने तो आपको जहर पिला दिया। आप जरा रहे। अभी महाराज का तो काम कल्याण हो गया था। ये चीज नहीं समझ में आ रहा है कि ये महाराज ही कि महाराज की आत्मा है साले। आत्मा नजर आ रही कि डायरेक्ट महाराजा ही खड़े हैं। तोहरी आँखिन से अब न दिखा। अभी भी तुम्हें महाराज की अगर आत्मा और रूह दिखाई देती है तो ये सत्य है। जसवंत सिंह एंड मलखान सिंह। महाराज लागत है का? लागत हो? रिश्तेदार के मारे लागत हो बताओ, तेल लगा। राजन, मैं इसका चेहरा नहीं देखना चाहता। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। अब माफ करने के काबिल तुम नहीं हो। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मर जा सरव या ना चिल्ला। पवन, हाँ मैं तो जा रहा हूँ, जाओ ना का। लेकिन याद रखना कि एक दिन भूत बन के हाँ, पूरे गांव में चिल्लाऊंगा और छोटे छोटे बच्चों को हाँ। टंगड़िया फाड़ के फेंक दूंगा। तुमका ओझा बोलवा ये जम पे लाई पेलुआ तो हाँ जिंदगी झंड हो जाए। बरखुरदार, मैं तो जा रहा हूँ, हाँ, लेकिन तुझे अपने साथ ले चल रहा हूँ। मुझे बैग बना के कौन देगा? राम जागे। पवन, क्या बात? हमार बेवहारी दादा हरो हमार बेवहारी खत्म। काका हरो जने हमें कामे में मूड बनवा डायो अरे हम बहन बनवाए बैठे। अब मूड ना बनवाई हो। अब आयो कामे में खाए से पहले निकाल दे जूनागढ़ वाले में बात अन्यथा जवाब चट 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 चट। राज ये तकलीफ हो तो साहेब माँ दोस्त आए करे पौनो हाथी की लगाने कर। या कहा उनका हम जाओ लगा के पेड़ टांगी में चाला पेटे में नहीं चापे पाई नहीं माँ जिंदगी झंडे समझो रे। करे फिर झूठ कैसे नकल बना रहा है? बात बताओ तो अरे हम कहा चिल्लाई नहीं तो इनका साला निकाल के दूसरा भगवान तोहका महाराज। उठे नहीं ना तलवरिया तोरे गांव में घुस गए हैं। महाराज, मेहरबान मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप इस जूनागढ़ के सम्राट हैं। वरना मेरी क्या औकात कि मैं आपका सामना करता। मैं तो आपका एक प्रजा था। परंतु राजन, मैंने अपने भाभी की सौगंध खाया था। आज उस हरामजादे को मेरे हाथों मौत लिखी थी। मैंने उसे जान से मार दिया। मेरी भाभी की सौगंध पूरा हुआ, परंतु मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी नहीं हुई है। तुम्हारी जो भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई आज हम उसे पूरा कर देंगे, लेकिन
समय का इंतजार करो और सुनो, हम आज ऐलान करते हैं, जूनागढ़ की राजकुमारी जिनका नाम रंजना है, उसकी शादी हम तुम्हारे साथ घोषित करते हैं। ठीक है राजन। ये बताइए, अब मेरी बेटी है, अपनी बेटी की शादी कोई छोटा कोई घराने में नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करूंगी। वो मेरी बेटी है, आप शादी करने वाले कौन होते हो? ये मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम कौन होती हो शादी रोकाने वाली। अरे मैं उसकी माँ हूँ, माँ। चोर डाकुओं के यहाँ शादी कभी अपनी बेटी की नहीं ना करो। हम कहते बदमूसन का कोई सहारा नहीं है। हाँ वही वही। इसका मतलब पाकिस्तानी तुम्हारे हमें खबर अब सुबह सुबह इससे लेना पड़ेगा। ऐ सतवंती, अगर इस शादी रोकाने में तू रंजना की माँ है तो मैं रंजना का बाप हूं। बोल गंगा मैया की। यार पवित्र धारा के बात है। जयकारा लगाओ। हाँ, तो डोला पर से उतर के आई हो ना, घूंघट में अच्छी लगती हो। अब ये जूनागढ़ की प्रजा खड़ी है, बताओ इनसे, अपने औरत रूप का भविष्य इनसे बताओ। अगर ये तुम्हें माफ कर देंगे तो जसवंत सिंह एंड मलखान तेरे बदन को छुएगा नहीं। अगर ये बात है, हे बच्ची हरा, हे भैया हरा, जो हमारा धर्म गलतियां किया है, एक सब लोग क्षमा करता है ना? हाँ हाँ, सब क्षमा कर दिए ना भैया, क्षमा है ना, सब क्षमा हो गया। तुम्हारे जैसे जूनागढ़ में पागल इंसान नहीं है। जूनागढ़ में हर घर में खुशी है, खुशी। लेकिन तू जैसे नागन जूनागढ़ में जब से आ गई है, पूरा जूनागढ़ तबाह हो गया है। मेरी गलतियों को क्षमा किया जाए। बोल ये बच्चे छोटे छोटे तेरा क्या बिगाड़ा था जो इनकी बदन पे इतने कोड़े बरसाए हैं, इनके बदन पे खाल सब उधड़ गई है। आज इन बच्चों के चेहरे पे चहल पहल है, और जब तक मैं नहीं था तू इनकी डायन हराम जादी कलूगी। इनके बदन पे जब कोड़ा पड़ता था तो इनकी आत्मा क्या कहती थी? हरामखोर, दूसरे के बुकड़ा तारने में कटर में डाल दो हरामजादी को। लाश को उठाओ, गंदे नाले में फेंको। अब बोलो राजन, कौन तुम्हारी प्रतिज्ञा, कौन ऐसी बात है
जो भी तुम्हारे दिल में कांटा चुभ रहा है। राजन, मैंने प्रतिज्ञा किया था मेरी बहन का कोई पता नहीं है, इसलिए मैंने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक अपनी बहन का पता नहीं लगा लूंगा तब तक मैं अपने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारी बहन का क्या नाम था? मेरी बहन का नाम गीता। सेनापति सुरजन सिंह, मैंने जूनागढ़ में सिर्फ तुम्हारे जैसे वफादार इंसान को देखा है कि देश और समाज के लिए सर कर सकता है, लेकिन समाज में तुम्हारा सर कभी झुक नहीं सकता। हमें तुम पर नाज है। अब ये बताओ, आपने कभी शादी नहीं किया और आपके घर में बेटी है, ये बताओ इस लड़की को कहां पाए हो और इसका क्या नाम है? राजन, ये लड़की कुएं में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी और मैं पहुंचकर इसे बचा लिया। उसी दिन से मैंने इसे अपनी बेटी मान लिया और अपने घर पर अपने साथ रखने लगा। इसका नाम गीता है। मेरा शक सही निकला। मेहरबान, अगर तुम्हारी गीता तुम्हें मिल जाए तब तो तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। हाँ राजन, अगर मेरी बहन मुझे आएगी तो क्यों नहीं मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। गीता, देखो परसों पहले तुम्हारे भाई तुमसे बिछड़ गए थे, आज भाई बहन का सामना पड़ा है। एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करो। गीता, पहचानो मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं आपको नहीं जानती, क्योंकि मेरे भैया छोट डाकू नहीं थे, एक और नेक इंसान थे, सबको भला करते थे मेरे भैया। ऐसे नहीं थे मेरे भैया। वो गीता, मेरी बहन, आप कहती हो कि तुम्हारा भाई चोर डाकू नहीं था। वाकई मेरी बहन गीता, तुम्हारा भाई चोर डाकू नहीं था और ना ही कभी बनने की कोशिश किया था। आज से 22 साल की बात है, जब हम और आप स्कूल से आ रहे थे तो अपने जूनागढ़ के बाहर हुआ था और उस कुएं के पास एक लाश मिली थी। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मेरी भाभी माँ की थी। क्या भैया? जब हम आप उस लाश के पास बैठकर रो रहे थे तो इतने में महामंत्री दुर्जन सिंह आया और मुझे डराया धमकाया, हंटर चलाया और उसने ये भी कहा कि तेरी भाभी जवान है और तू भी जवान, तूने ही अपनी भाभी का बलात्कार करके उसे मरने पर मजबूर किया। मैंने उससे नहीं किया, लेकिन जब उसकी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी और मुझसे पूछा है तुम्हारी कौन है, मैंने कहा ये मेरी बहन, इसका नाम गीता। उन्होंने आपके अस्मत के साथ खेलने की कोशिश किया और मैं उसे जकड़ कर पकड़ लिया और मैं तुम्हें बोला कि भाग गीता भाग। तू तो भाग गई बहना, लेकिन मुझे जेल हुआ। हाँ भैया। और आज अपने भाई को पहचानने से इनकार करती है। भैया, कोई भी बच्चा अपने माँ के गर्भ से आतंकवादी या डाकू बनकर नहीं पैदा होता मेरी बहन। जिस तरह मुझे इस पृथ्वी पर डाकू बनने पर मजबूर किया और आज अपने भाई महेंद्र को पहचानने से इनकार किया। गीता, भैया, भैया, गीता मेरी बहन, मुझे माफ कर दो गीता। दोनों भाई बहन अभी तक आप कहाँ थे भैया? कहाँ थे? गीता, राजन, समय से पहले वक्त के आगे कभी किसी का कर्तव्य नहीं चला है। ठीक है राजन। ये समय का हेर फेर है।
अब बताओ, तुम खुश हुए? हाँ राजन, मैं खुश हूँ, लेकिन मैं तो इसका भाई ठहरा। योगदान तो हमारे सेनापति सुरजन सिंह ने अपनी बेटी बनाकर मेरी बहन को अपने घर पर रखा। ठीक जिस है, तरह ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम गरीब थे, चोर डाकू बने, किसी को सताया नहीं, नहीं राजन। सिर्फ तुम अपनी प्रतिज्ञा पे अड़े थे। हाँ राजन। तुम्हारे हाथों तुम्हारे भाभी का कातिल मारा गया, तुम्हारी बहन तुमको मिल गई। ठीक है राजन। आज से तुम अब डाकू का लिबास उतार कर एक राजकुमार हम तुम्हें बनाते हैं। ठीक है राजन। जूनागढ़ आधा राज हम तुम्हारे नाम लिखते हैं और आधा राज अपने बेटे जय सिंह के नाम लिखता हूं। ठीक है राजन। लो सुरजन सिंह, तुम्हें खुशी है या नहीं? और जैसे इन बच्चों के बीच हमेशा वफादार थे, आज तुम सेना नायक उसी तरह जूनागढ़ में कायम रहोगे। और आज लखपति, हम तुम्हें जूनागढ़ का राजमंत्री घोषित करते हैं और हम मां गंगा के घाट पे ही रहूंगा, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा किया है, उन्होंने जन्म दिया है, तो उन्हीं के घाट पे मैं अपना दम तोड़ूंगा। और आज इस खुशी में मैं तुम्हारी बहन की शादी अपने बेटे जय सिंह के साथ करता हूं। ठीक है और राजन। अपनी बेटी की शादी मैं तुम्हारे साथ करता हूं। बेटी रंजना, बेटी, तुम्हारी मम्मी कैसे थी, किस तरह थी, इसका तो मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन बेटे मैंने तुझे लाडों से पाला। मैं वो बाप हूं, कलेजा कोई देख नहीं सकता। आज मैं ये नहीं सोच रहा था कि तुम्हारी मां को मैं अपने हाथ से मारूंगा, लेकिन बेटी अपनी मां की तरह तुम कुल में दाग नहीं लगाना। और हम तुम्हें एक गरीब परिवार के पुत्र को देते हैं, लेकिन आज से वो तुम्हारा पति है। तुम भी मेरी बेटी हो और हमारे लिए तो जूनागढ़ की हर बेटियां हैं। मुझे तो कुछ लेकर जाना नहीं है, सिर्फ जूनागढ़ का आशीर्वाद चाहिए। और जूनागढ़ को इतना खुशी देना बेटे कि आपके पिता का सर ऊंचा रहे। बेटी और गीता, मैं तो अब तुम लोग के सहारे इस जूनागढ़ को छोड़कर जा रहा हूं। और बाप बेटी को सिर्फ आशीर्वाद दे सकता है, इसके सिवा उसके पास कुछ नहीं होता। कि बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली,
बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, बाबुल का घड़ी छोड़ के बेटी पिया के घड़ी चली, ये कैसी घड़ी आई है, राजकुमार, भैया राजकुमार जैसे आज मैं आपसे खुद हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। अगर मुझे पता होता कि आप मेरी ही बहन से प्यार करते हैं और मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा हंटर बरसाता था, तो मैं कभी तुम्हारे एक अपने राजकुमार के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाता। अनजान में सब कुछ हो जाता है भैया। राजकुमार जयसिंह, आप तो जानते हो कि मैंने अपनी बहन आपको दिया और आप अपनी बहन मुझे दिया, तो रिश्ते में तो समझते हो कि हम आप। हाँ हम समझ रहे हैं। क्या हुई? पर इसी खुशी में कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए राजकुमार। कि स्वर्गों से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, और हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, किसी का प्यार न रूठे, मेरा भगवान। स्वर्गों से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार किसी का घर द्वार। हेलो, आगे भाई साहब राम मिलन पाल इसी ग्राम के रहने वाले हैं, और मेला कमेटी को 50 रुपया का चंदा पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे, घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। भैया हाँ जैसे भाई, ऐसा है कि हम लोग भी अब चलते अरे हैं। रुको तो, अपना मुंह लगा जो रमेश भैया है वो शादी करने के लिए कह रहा था। अच्छा अच्छा, रमेश तुम शादी के लिए बोल रहे थे क्या? हम ये लिए शादी की बात किया है थोड़ा कि देखो आपके पिताजी थे तो दूसरे मिजाज के थे, बहुत संतोषी थे। हम ड्यूटी पे आते थे तो लेट लपेट हो जाते थे, किस विषय से? वही कि घर में कौन है तो खाना बनाओ में लेट लपेट हो जाता है। कोई बात नहीं, लड़की देखा है क्या कोई? हम सोचते थे शादी कर ले, ठीक है, तुम लोग नए खून के लड़के हो, किसी तरह की बात फैल गई, आप हमको नौकरी से निकाल दोगे। एक बिस्वा खेत नहीं न कि हम जोत के और कमाए खा ले। कोई बात नहीं, हमारे राज्य में कमी नहीं। आपके बाबूजी कहीं तो रहा है कि हमारा हिवा बाग ले लियो हमारा वाला। कोई बात नहीं, सुनो, लड़की देखा हो तो जाओ मेरे सामने लाओ। अरे लड़की जमा काफी दिन से चला था। हाँ तो लाओ, जाओ उससे। लेकिन घर दुआरे नहीं जाए तो के सीटी से बोला। अच्छा सीटी मारो, आ जाए, बहुत अच्छी बात है।
आज हमका जान पर तो सीटी हमान न साली काम दे। तुम्हारी सीटी अभी नहीं खुली। लगता है बहन सीटी खोली नहीं। सबसे अच्छे नहीं करें। सीटी रुक गई थी। हमाम एरिया 2-4 दिन चाहे खाना न खाए लेकिन हेल्थ बाज है। ये बताओ, 2-4 दिन इधर आओ, सामने आओ। ए सरिता, सामने आओ जरा। तुम्हारा नाम सरिता है ना? हाँ बोलो। तुम हमारे रमेश भैया से ज्यादा मोहब्बत करती हो। हाँ उससे, उसी के साथ तुम्हारी शादी है। जी। ए रमेश भैया, ये देखो आ गई। और तुम इससे शादी करोगे, मैं तुम्हारी दोनों की शादी कराऊंगा। ताकत सिखा रही भाई। पैसा तो जिंदगी भर इनके हाथ है मत आगे भर का शादी बता रहे हो कि पैसा दो उसका। इनसे तो देते लेत रहा बराबर। जब मन हो जब इनका दे, अब ये बराबर हमका देत रही है। राजकुमार जैसे इन दोनों की शादी कराओ। यहीं आओ, तुमसे बता दे। या पैसा है सुहाग रात में गुड़ ले एक पसेरी। कुछ कम भी नहीं है पसेरी। 5 किलो गुड़ लाओगे? अरे भाई सुहाग रात में लोग बाग बतावत कि मीठा खवावा जात है। तो भाई सदिया करवैया यार। हाँ ठीक है, जैसे इन दोनों की शादी कराओ। ए सरिता, ये बताओ कि ये तुम्हें पसंद है या नहीं? कोई बात नहीं, क्योंकि देखो जबरदस्ती हमें शादी नहीं। रमेश भैया, ये पसंद है लड़की तुम्हें? ये लड़की तो पसंद है। ठीक है, जैसे शादी कराओ। शादी करा दो जैसे। बहन इतनी जल्दी भी गया? पहले सुनो बहन, सही से। नहीं अब वो बात नहीं ना खीसे कर तू है। अब 12 बीघा का ख्यात हम हिन जोती थी। तो तिरंगा शान से लहरा